हर हर महादेव दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास चल रहा है और इस श्रावण मास में शिव पुराण सुनना या पढ़ना बहुत ही लाभकारी है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को आज शिव पुराण का अध्याय 1 सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग प्रेम पूर्वक श्रवण करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। श्री सौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के साथ का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की बुद्धि कैसी होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विचारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता के लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन है जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हे वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, सौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम लालसा है। इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है। शिव पुराण इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जब मनुष्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, वे निसंदेह पुण्य आत्मा है। भगवान शिव विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण सुखों को भोगकर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोगों को परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, यह था अध्याय 1 शिव पुराण का। आशा करती हूँ आप सभी को यह शिव पुराण की अध्याय 1 की जानकारी पसंद आई है। आप सभी को शिव पुराण पाठ का दूसरा अध्याय सुनाने वाली हूँ। तो आप सभी लोग प्रेम पूर्वक श्रवण करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो आइए सुनते हैं शिव पुराण का अध्याय 2। शिव पुराण के सुनने मात्र से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। सौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आपको परमार्थ तत्व का संपूर्ण ज्ञान है। आपकी कृपा से, आपकी बताई हुई दिव्य कथा से आज हमने यह जान लिया कि इस भूतल पर कल्याण के लिए इस कथा से उत्तम दूसरा कोई साधन नहीं है। अब आप हमें कृपा करके यह बताइए कि इस पृथ्वी पर इस कथा को सुनकर किस प्रकार के पापी शुद्ध हो सकते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि, इस पुराण के पठन अथवा ज्ञान से अवश्य ही पापी, दुराचारी और काम क्रोध में डूबे रहने वाले लोग शुद्ध हो सकते हैं। कुछ प्राचीन इतिहास का वर्णन मुनियों ने कुछ इस प्रकार से दिया है, जिसके श्रवण या पठन से पापों का संपूर्ण नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम देवराज था। वह ज्ञान के विषय में बहुत ही दुर्बल, दरिद्र और वैदिक धर्म में विमुख था। वह अपनी दिशा से भ्रष्ट हो गया और वैश्यवृत्ति के कामों में लगा रहता था। उसे स्नान, संध्या आदि कामों का ज्ञान नहीं था। वो हमेशा उस पर भरोसा करने वाले लोगों को ठगता था। उसने सभी लोगों के धन को हड़प लिया था और वह एक भी धन धर्म के काम में नहीं लगाता था।
एक समय पर वह घूमता हुआ प्रतिष्ठान पर पहुंच गया था। वहां बहुत सारे साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। वहां पर एक शिवालय था। उसकी नजर उस शिवालय पर पड़ी। उसको यह सब देख ज्वर आ गया, जिसे उसे पीड़ा होने लगी। इस शिवालय पे एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कह रहा था। तब वो ज्वर में पड़ा हुआ ब्राह्मण भी उसे निरंतर सुन रहा था। 1 महीने के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होने लगा और फिर वह चल बसा। यमराज के दूत आकर उसे बलपूर्वक पासों से बांध कर ले गए। तभी वहां पर भगवान शिव के पार्षदगण शिवलोक से आ पहुँचे। उनके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है। वह उज्जवल दिख रहे थे। उनके हाथों में त्रिशूल थे। उनके अंग भस्म से उद्सित थे। उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। वो लोग अत्यंत क्रोध के साथ यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को खूब मारा और धमकाया और उस देवराज को उनके चुंगल से छुड़वाकर अपने अद्भुत विमान में बैठाकर कैलाश पर जाने लगे। यमपुरी में तब बहुत कोलाहल मच गया था, जिसे सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकले। तब भगवान शिव ने उन दूत को देखकर धर्मराज ने अपनी ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया और उनकी पूजा की। उन्होंने भय के कारण उन दूत को कोई भी प्रश्न नहीं किया और फिर वह दूत कैलाश को निकल गए और वहां पहुंचकर उन्होंने देवराज को भगवान शिव के हाथों में सौंपा। इस प्रकार शिव पुराण केवल श्रवण मात्र से देवराज को शिवलोक प्राप्त हुआ। इस प्रकार शिव पुराण दूसरा अध्याय समाप्त। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को यह शिव पुराण का दूसरा अध्याय पसंद आया होगा। हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को शिव पुराण पाठ का तीसरा अध्याय सुनाने वाली हूँ। तो आप सभी लोग प्रेम पूर्वक श्रवण करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। चक्षुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। सौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप महाज्ञानी हैं। आपकी बताई हुई इस कथा को सुनकर मैं अत्यंत आनंदित हो गया। कृपया करके आप हमें ऐसी अन्य कथाएं भी सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे शौनक, तुम शिव भक्तों में अत्यंत श्रेष्ठ हो, अतः मैं तुम्हें गोपनीय कथा वस्तु का ज्ञान भी देता हूँ। एक समय में समुद्र के निकट के प्रदेश में एक वासकल नाम का गांव था। वहाँ पर महापापी द्विज रहते थे, जिनको वैदिक धर्म का ज्ञान नहीं था। वहाँ पर रहने वाले सारे लोग अत्यंत दुष्ट थे। उनको कोई भी धर्म की वस्तुओं पर विश्वास नहीं था। वो लोग न देवताओं पर भरोसा करते, न तो भाग्य पर। ऐसी कुटिल वृत्ति वाले लोगों का मन हमेशा दूषित विषयों में ही लगा रहता था। वे लोग अपने पास अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र रखते थे। इन लोगों को ज्ञान, वैराग और सद्धर्म का कोई भी ज्ञान नहीं था। वहाँ पर द्विज के साथ अन्य जाति के लोग भी उनकी तरह ही थे। उस प्रदेश की स्त्रियों का भी अत्यंत कुटिल स्वभाव था। वे लोग स्वेच्छाचारिणी, पापी, कुत्सित विचारों वाली और व्यभिचारिणी थी। उनको सद्व्यवहार एवं सदाचार के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं था। पूरा गांव दुष्टों से ही भरा था। एक समय पर इस वासकल नाम के गांव में बिंदुक नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अधर्मी, दुरात्म, महापापी था। उसकी पत्नी का नाम चक्षुला था। वह अत्यंत सुंदरी थी। वह हमेशा उत्तम धर्म का पालन करती थी। फिर भी उसकी पत्नी को छोड़ वह ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया था। ऐसे ही उसके बहुत वर्ष निकल गए। उसकी स्त्री चक्षुला काम से पीड़ित थी, किंतु उसने अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। वह दीर्घकालीन समय तक धर्म का पालन करती रही, परंतु अंत में ऐसे दुष्ट पति के साथ रहकर वह भी उसके प्रभाव से दुष्ट बन गई। ऐसे ही उन दो पति पत्नी का अधिकतर समय दुराचार में ही निकल गया। उसके बाद एक दिन वह दूषित बुद्धि वाले ब्राह्मण की मृत्यु हुई और वह नरक में जा पहुंचा। उसने बहुत समय तक नरक में दुख भोगे। तदंतर उस दुष्ट ब्राह्मण विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ और उसकी पत्नी चक्षुला उसके बाद बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ रही। एक दिन वह कोई अवसर पर अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र गई और किसी तीर्थ पर जाकर वहां के जल में स्नान किया। वो वहां पर घूमने लगी। घूमते घूमते वह कोई देव मंदिर में आ पहुंची। वहां पर एक ब्राह्मण भगवान शिव के पवित्र पौराणिक कथा सुना रहे थे। चक्षुला ने भी वह कथा सुनी। ब्राह्मण कथा सुनाते समय कह रहे थे,
जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वह जब मृत्यु को प्राप्त होती हैं तो यमलोक में दूत उनकी योनि में जले हुए लोहे की परिध डाल देते हैं। ऐसा सुनकर चक्षुला भयभीत हो गई और कांपने लगी। कथा समाप्त होने के बाद जब लोग वहां से चले गए, तब चक्षुला ने उस कथा सुनाने वाले ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है, अतः मेरे से दुराचार हो गया। आज इस कथा को सुनने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यह सुनकर भय से कांप रही हूँ। इस संसार से मुझे वैराग्य हो गया। मेरे जैसे पापी को धिक्कार है। मैं कुत्सित विषयों में फंसकर अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुकी हूँ। मैं निंदनीय हो चुकी हूँ। मुझे किस प्रकार की घोर यातनाएं सहनी पड़ेंगी और कैसी दुर्गति मिलेगी। मेरे जैसे पापी को सहायता कौन करेगा। मृत्यु के बाद वह भयंकर यमदूत मुझे गले में से फंदे डालकर ले जाएंगे। उनका सामना मैं किस प्रकार करूंगी। नरक में मुझ जैसी पापनी के टुकड़े किए जाएंगे तो वह मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। मैं अत्यंत पापी हूँ और हर तरह से पाप में डूब चुकी हूँ। मैं नष्ट हो गई हूँ। हे ब्राह्मण, मेरे माता पिता और गुरु आप ही हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे अबला का उद्धार कीजिए। सूत जी ने कहा। चक्षुला के इस प्रकार से खेद और वैराग्य युक्त ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उस विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण ने उसे उठाया और कहा, बड़ी भाग्यशाली हो कि शिव के पुराण के वैराग्य प्रदान करने वाली कथा को सुनकर तुम्हें समय पर ही भान हो गया। हे नारी, तुम चिंता मत करो, भगवान शिव की शरण में जाओ। भगवान शिव तुम्हारे समस्त पाप को तुरंत समाप्त कर देंगे। यह कहकर ब्राह्मण चक्षुला को समस्त पापों को हरने वाली तथा सुख एवं सद्गति देने वाली शिव पुराण कथा की महिमा का वर्णन करते हैं। इस प्रकार शिव पुराण का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को यह शिव पुराण पाठ का तीसरा अध्याय पसंद आया। शिव पुराण अध्याय 4। ब्राह्मण बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है, जिससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त हैं, वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, सौनक, यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए।
ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू झलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक वह अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंद में स्वरूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिव गणों से सुशोभित था। चंचला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्यांगना हो गई। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहनकर शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग क्रांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युक्त पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की क्रांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। इस तरह यहाँ पर अध्याय 4 होता है समाप्त। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को यह शिव पुराण पाठ का अध्याय 4 पसंद आया होगा। शिव पुराण अध्याय 5। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन मास चल रहा है और इसमें शिव पुराण की कथा सुनने का महत्व बहुत अधिक होता है। ऐसा करने से शिव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहती है। तो सावन मास में एक बार आपको शिव पुराण का अध्याय के जरूर सुनना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम सुनाने वाले हैं आपको शिव पुराण का अध्याय 5। सूत जी बोले, सौनक, एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आपकी प्रकृति ही पोषक है। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक, सद्गति प्राप्त चंचला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी मृत्यु कैसे हुई? मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुंग बड़ा पापी था
उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार की दुख भोगकर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, सौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह से स्थिर करती हुई दुखी हृदय से मां गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपया करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदुक शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने, वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बुरो को बुलाकर कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचला का पति था। वह वैश्यागामी हो गया। उसने स्नान, संध्या आदि नित्य कर्मों को छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता था, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडालों से दोस्ती करता वह रोज वैश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहां घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी कहते हैं, सौनक, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बुरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता। महाबली तुम्बुरो ने बिंदुक नामक पिशाच को पासों से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बुरो ने शिव पुराण की कथा बांचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बुरो शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदुक को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बुरो ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली विदेशर संहिता को लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने पिशाच शरीर को त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो गए। उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया।
महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला व तंबुरों के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुख पूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को यह शिव पुराण अध्याय 5वां पसंद आया होगा। जी कहते हैं, महाप्रयाग सूत जी, आप धन्य एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। हम पर कृपा करें, हमें कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, मुनि शौनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि सविस्तार बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उससे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ से पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वालों को इसे सुनने अवश्य पधारना चाहिए। देश देश में जो भी भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के उत्सुक हों, उन सभी को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित कथा मंडप तैयार करें और उसे फल पुष्प सुंदर चंदोवे से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करें। भगवान शंकर के लिए भक्ति पूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए सुयोग आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के बैठने की भी व्यवस्था करें। कथा वाचने वाले विद्वान के प्रति कभी भी बुरी भावना न रखें। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। प्राणवेता पवित्र शांत साधु ईशा पर विजय प्राप्त करने वाले और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को इस पुण्यमय कथा को वाचना चाहिए। सूर्य उदय से 3:30 पहर तक इसे वाचने का उपयुक्त समय है। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तथा कथा बंद रखनी चाहिए ताकि लोग मल मूत्र त्याग कर सकें। जिस दिन से कथा शुरू हो रही है उससे 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करें। कथा के दिनों में प्रातः काल का नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो कि सब प्रकार के संशयों को दूर कर लोगों को समझाने में सकुशल हो और कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव व शिव पुराणों की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन शुद्धि बुद्धि मनुष्यों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को यह अध्याय 6 की कथा पसंद आई होगी। वीडियो शिव पुराण अध्याय 7। सूत जी बोले, सौनक, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। शिव पुराण की पुण्यमयी कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः पहले वक्ता को दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना खाना चाहिए और कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर और आदि बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभिष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। महर्षि शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह पुराण पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर बस्ता बनाएं। पुस्तक
वह वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्य धन का दान दें। गीत वाद और नृत्य से उत्सव को महान बनाएं। विरक्त मनुष्य को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ को भी श्रवण कर्म की शांति हेतु होम करना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करें। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्ति पूर्वक शिव सहस्र नाम का पाठ करें। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दें। समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उसके ऊपर लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की लिखी हुई पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें तथा पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें भेंट कर दें। सौनक, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर वह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मुने, शिव पुराण का सारा महात्म्य जो संपूर्ण फल देने वाला है मैंने तुम्हें सुना दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान, शिव पुराण के सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग यही लोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन आनंद रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। तो यहाँ शिव पुराण के 7 अध्याय आज समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।